हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेसन। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं। आज का हमारा जो चैप्टर होगा, जो लेसन होगा आज का हमारा, वो टिकटॉक की निशीज़ पे होगा। हमने अभी तक पिछले जितने भी अकाउंट्स के सेटअप्स थे, वो प्रॉक्सी थी, और अकाउंट्स को वार्म अप कैसे करना है, आपने एल्गोरिदम को कैसे कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हुई हैं। और अब हम बिल्कुल अपना काम स्टार्ट करने पे हैं। अकाउंट सेटअप हो चुका हुआ है। आपने मैंने जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि अकाउंट्स को वार्म अप करना है। तो ये जो टिकटॉक की जो निशीज़ को एक्सप्लोर करना है, यही आप अपने नए अकाउंट्स बना के उन पे अगर करना शुरू करेंगे तो आपके दो काम एक साथ हो जाएंगे कि आपकी निशीज़ भी एक्सप्लोर होती रहेंगी और आपका अकाउंट भी वार्म अप हो जाएगा। वो किस तरह से भी हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि नीश की सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। ऐसा ही क्यों नहीं है कि कोई भी बंदा कुछ भी उठा के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। सबसे पहली चीज़ ये है कि टिकटॉक ऑटोमेशन के लिए नीश को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आपने अगर गलत नीश चूज़ कर ली और मुसलसल उसके अंदर काम करते रहे, देयर आर हायर चांसेस कि आपको ना तो कोई वीडियो वायरल जाए और ना ही आपके पैसे बन सके और आपकी मेहनत होती रहे। अगर आपने सही नीश चूज़ कर ली है, राइट अप्रोच के साथ चूज़ किया है, तो आपको बहुत जल्द जो है वो आपका अकाउंट सीआरपी के अंदर एंटर हो सकता है। मैं अब ऑब्वियसली मैं सीआरपी का वर्ड यूज़ करूँगा, मोनेटाइजेशन का नहीं करूँगा। तो अगर मैं सीआरपी कह रहा हूँ तो सब लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन, कि मैं जब कहता हूँ कि सीआरपी में अकाउंट को एंटर हो जाना चाहिए। अच्छा, दो तरह के चैनल होते हैं। एक आपके ब्रांडेड होते हैं, पर्सनल ब्रांड्स के चैनल होते हैं। एक आपके फेसलेस चैनल्स होते हैं। पर्सनल ब्रांड से के चैनल से क्या मुराद है, आपने अभी तक मैक्सिमम कंटेंट, जितने भी लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, उन्होंने आज तक जितना भी कंटेंट देखा है वो पर्सनल ब्रांड्स का ही चैनल देखा है। आप पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स देखते हो जो अपने नाम के साथ और अपने फेसेस के साथ और अपनी खुद की वीडियोस शूट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए जो कंटेंट बनाते हैं, वो सिंपल पर्सनल ब्रांड होता है। वो कोई भी हो सकता है। मैंने अभी तक ट्रेनिंग में किसी स्पेसिफिक टिकटॉकर का नाम नहीं लिया, बिकॉज मैं इसमें से किसी को भी इंडोर्स नहीं करता। सो जब मैं कहता हूँ कि ये टिकटॉकर्स पाकिस्तान के जितने भी हैं, तो आपको पता ही है, आपके जहन में कोई ना कोई नाम आ ही रहा होगा जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं। जिसका भी नाम आ रहा है आपके जहन के अंदर, ऑब्वियसली वो पर्सनल ब्रांड ही है, कि जो एक पर्सन चला रहा है अपने नाम के साथ, अपने फेस के साथ, अपनी वीडियोस खुद बनाता है, तो वो पर्सनल ब्रांड है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, फेसलेस चैनल। सिंपल फेसलेस चैनल, हमने काम ही इसी के ऊपर करना है। बिकॉज अच्छा, आप में से अगर कुछ लोग अपने ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ भी करना चाहें, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन द थिंग इज़ दैट हमें उस तरह का कंटेंट बनाना है कि जो आपकी ऑडियंस वो देखे, जो यूएसए में बैठी हुई है, यूके के अंदर बैठी हुई है, उन कंट्रीज़ में बैठी हुई ऑडियंस देखे। तो अगर आप अपने अपने नाम के साथ या अपनी वीडियोस शूट करके बनाते हैं, तो बहुत कम जो है वो चांसेस होंगे कि उधर के लोग उसको देखें, कि वो आप में इंटरेस्टेड हो, अनटिल और अनलेस कि आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वो वहाँ के लोग देखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश में अपना कंटेंट शूट करने लग जाते हैं, तो देर आर चांसेस कि वहाँ के लोग देखें, कोई उधर के इंटरेस्ट की चीज़ें हों, तो हो सकता है। अच्छा, फेसलेस चैनल्स कौन से होते हैं, मैं आपको अभी तक काफ़ी सारे दिखा चुका हूँ। रेडिट की स्टोरीज, क्विज़ के चैनल्स हम लोग पीछे देख चुके हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स के अंदर जो है वो आपको मल्टीपल जो है वो दिखाई थी, टिकटॉक के अकाउंट्स दिखाए थे, तो सारे फेसलेस अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, जिसके अंदर आपको फेस शो नहीं करना पड़ता, एआई के थ्रू सारा काम हो रहा होता है। अच्छा, नीश आपने रिसर्च कैसे करनी है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो गई है कि आपका अकाउंट वार्म अप हो चुका हुआ है, यहाँ वार्म अप कर रहे हो अभी, उस दौरान यहाँ पे आप पहुँचे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जब तक बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भाई सारी चीज़ें समझ आ गई हमें, अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉक्सी कैसे सेट करनी है, एल्गोरिदम हमें समझ में आ चुका हुआ है। द क्वेश्चन इज़ दैट, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज़ दैट, कि भाई हमने कंटेंट किस चीज़ पे बनाना है। यहाँ से अब आपका ये क्वेश्चन इस काम से शुरू हो चुका हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है कि टिकटॉक के फॉर यू पेज के ऊपर जाके पोटेंशियल निशीज़ जो हैं उनको आपने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना जो ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है और आप यूज़ करते रहे हो आज से पहले जो भी अकाउंट, वट एवर, आप 2 साल, 1.5 साल, 2 महीने, 4 महीने, जब से भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप उस अकाउंट से चाहोगे जी हम कुछ सर्च करके देख लें कि हमसे रेलिवेंट क्या, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठे देख रहे थे, और जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर बैठा जो बंदा देख रहा है उस तरह की वीडियोस को, तो
आपको यहीं का कंटेंट शो होगा और हमें यहाँ के कंटेंट पे काम नहीं करना, हमें तो वो उस कंटेंट पे काम करना है जो यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन कंट्रीज़ के अंदर चलता है। ठीक हो गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट कि भाई आप नया अकाउंट बनाओ, और नया अकाउंट बनाने पे ना कोई पैसे लगते, ना कोई अलग से रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। सिंपल, आपने जाके लॉगिन करना है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपने अपना वीपीएन ज़रूर यूज़ करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि ये मैं पेड वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ नॉर्ड का। ठीक हो गया। मैंने अपने सर्वर को जो है वो यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट किया हुआ है। और अब हम आ जाते हैं जी टिकटॉक के ऊपर। ये मैंने अकाउंट अभी के अभी बनाया, अभी अभी बनाया मैंने। अच्छा, ये दूसरी तीसरी वीडियो मैं इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ। अब अच्छा, स्क्रॉल करने से पहले आपने जब इन अकाउंट्स को एक्सप्लोर करना है, उससे पहले 3-4 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। वो ये हैं कि आपने ये सिलेक्ट कैसे करना है कि भाई मैं इसको चूज़ करूँ या ना करूँ। सबसे पहली चीज़ आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या ये जो कंटेंट बंदे ने बनाया है क्या ईजी है, मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अच्छा, आपने हर एक में से टिक लगाते जाना। जब भी आपको कोई चीज़, कोई नीश अच्छी लगे कि यार हाँ इसमें काम कर सकता, तो आपने इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपने देखना कि आपको येस में मिलना चाहिए। नंबर 1, क्या आप बना सकते हो ये काम खुद से? वीडियोस इजी हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे बननी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको एआई हेल्प कर सकता है इस नीश को, इस तरह के कंटेंट को बनाने के अंदर? अगर तो नहीं, तो ऑब्वियसली फिर आप उसे स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि हाँ यार ये एआई के थ्रू बन सकती है, ओके, दैट्स वेल एंड गुड। अच्छा, अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा यार ये क्या बात हो रही है, मैं अभी जब थोड़ा आगे बताऊंगा तो ये अकाउंट्स दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि क्या आप किसी और को हायर कर सकते हो ये कंटेंट बनाने के लिए? हायर करने से मुराद ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली आप में से अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी कभी भी इसमें काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो शुरू में खुद ही सारा कुछ करेंगे कि अकाउंट चलाएंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रो लेवल पे होंगे कि जो मल्टीपल 5-5, 7-7, 10-10 अकाउंट चलाना चाहते होंगे, इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो वो वीडियो एडिटर्स हायर करके काम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? ग्राफिक डिज़ाइनर साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो क्या आप ऑब्वियसली होपफुली आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे एक ही अकाउंट पे नहीं चलोगे, आगे जाके मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करोगे, सो यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन अर्निंग, नॉट सिर्फ एक सिंगल अकाउंट पे। तो ये चीज़ भी देखनी इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा काम तो नहीं है कि जो सिर्फ मैं ही बना सकूँ। वही बात आ गई कि ये जो पर्सनल ब्रांड था, पर्सनल ब्रांड के अंदर आप किसी दूसरे बंदे को नहीं हायर कर सकते कि वो आपकी जगह वीडियो बनाए, क्योंकि वो आपका नाम है, आपका फेस है, आप अपनी शूटिंग कर रहे हो। किसी दूसरे बंदे को नहीं आप लगा सकते यार तू शूट करके आज तू वीडियो डाल दे, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप अवेलेबल नहीं भी हो, आपने महीना ऑफ लिया हुआ, आपने 3-4 बंदे हायर किए हुए हैं, वो आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली। ये है ऑटोमेशन। जैसे मैंने शुरू के अंदर ही हम लोग ने ऑटोमेशन पे कहा था, ये ऑटोमेशन है कि आप अवेलेबल नहीं लेकिन काम चल रहा है। चौथी चीज़ कि नीश कंपेटिटिव है या नहीं है, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है कि वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो कैसे पता चलेगा। अब फॉर नो अभी इसको सिर्फ ये समझ लो कि अगर बहुत कंपेटिटिव नीश है तो उसके अंदर हमने काम नहीं करना। अच्छा, द लास्ट चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बिठा लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, इसको आपने जहन से निकालना नहीं है। बहुत सारे लोग ना ये इतनी दफ़ा कहने वाले पता फिर लोगों ने गलती करनी है कि क्या ये जिस नीश के अंदर आप वीडियोस बना रहे हो, क्या इसकी वीडियोस 1 मिनट प्लस हैं या नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने आज जहन में बिठा देनी है कि अगर आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन 1 मिनट से कम है, 60 सेकंड से कम है, तो आपकी वीडियोस सीआरपी में एंटर नहीं होंगी। आपकी वीडियोस सीआरपी में एंटर नहीं होंगी। अच्छा, अब आपने स्क्रॉल कैसे करना है? एक तो ये कि आपने ये देखना है कि जी स्क्रॉलिंग के दौरान कुछ को आपने ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के स्क्रॉल करते रहे, इंटेंशनली नहीं करना, माइंडलेसली नहीं करना कि जी बस मुंह उठाया जो आया स्क्रॉल कर रहे हो, जो चीज़ समझ आई इसको चूज़ कर लिया। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, हर उस नीच पे अप्लाई करनी जब आप सर्च कर रहे हो। आपने क्या देखना है कि जी एक तो ये कि वीडियोज़ 1 मिनट से ज़्यादा हों, ठीक है, एक्स्ट्रा अटेंशन दे के देखना है कि जी भाई 60 सेकंड से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि जो लॉन्गर वीडियोस होती हैं प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट्स देता है और ज़्यादा उसके ऊपर आपके, हमने शुरू के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था एल्गोरिदम के अंदर कि वॉच टाइम, जितना वॉच टाइम अच्छा होगा, जितनी लंबी वीडियो होगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपका आरपीएम भी हायर होगा। ओके, अच्छा, अब आपने ये चीज़ देखी, प्लस आपको जब कोई वीडियो अच्छी लगी आपने उसका अकाउंट खोल लेना है। अब आप स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते आपको समझ में आया कि जी मैं इसको ना इधर ही ले जाता हूँ। ओके, अब ये हमारा एक अकाउंट है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, मैंने ये अभी के अभी बनाया, अभी के अभी ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने स्टार्ट ही किया। मैं इसको स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, मेरा वीपीएन कनेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है। वीपीएन कनेक्ट नहीं करूँगा तो पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, इधर की मुझे जो है वो कंटेंट शो होना शुरू हो जाएगा। राइट नाउ बिकॉज मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का चूज़ किया हुआ है, तो अब मुझे कंटेंट जो है वहाँ का शो होगा। ओके, लेट्स गेट इनटू इट एंड ट्राई करते हैं कि हमें कोई एआई वाली वीडियोस हमें शो हों। I'm letting this filter choose how many pumps of makeup I can use for each. Bianca, look, it's you and every other relationship. I'm almost home. Did y'all take out the chicken out the freezer? Dad, I'm trying to say Ford. अभी तक जितनी आ रही हैं आप देखोगे इसके अंदर लोगों की वीडियोस खुद शूट कर रहे हैं। इनको मोस्टली हम पर्सनल ब्रांड टाइप वीडियोस ही कहेंगे कि वो अपनी वीडियोस शूट करके डाल रहे हैं। एआई बेस नहीं अभी आई है, देखते हैं। Yo, Sibo, I told you to stop doing that shit, bruh. Bro, quit acting like you don't like it. No, Sibo, I don't like it. That shit's mad sus. दिस सीम्स लाइक कि ये एआई बेस्ड वीडियो। आप देख सकते हो कि ये जो साइड पे एक उस बंदे ने जो फेस लगाया हुआ है, पीछे साउंड सुनो, आवाज़ आपको बिल्कुल वही लग रही जो मैंने 11 लैब से आपको बना के दिखाई थी कि एआई टेक्स्ट टू स्पीच है। Don't blame me, bro. Blame Angel. He always puts a Sibo on. Where's my phone? Oh, yeah. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, क्या ये वीडियोस अब उसमें अपनी वीडियो भी वो साथ ऐड कर रहा है, तो क्या इज़ इट ईजी टू प्रोड्यूस? मतलब दो साइड पे वीडियोस चल रही हैं, अपना भी उस दरमियान में उसका कुछ ना कुछ आ रहा है फ्रेम वगैरह। सो इसको हम स्किप करते हैं। ओके जी, दिस इज़ द फर्स्ट नीश जो आपको भी देखेंगे। ये टोटली 100% एआई बेस्ड नीश है। आप अब कह रहे हो कि पीछे ये सॉन्ग, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जैसे हम 11 लैब्स यूज़ करते हैं, इसी तरह आपको टूल्स भी मिलते हैं जो सॉन्ग्स की साउंड पूरी की पूरी बना देते हैं आपको। 11 लैब्स में हमने ये देखा था ना कि हमने टेक्स्ट डाला था और वो सिर्फ स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देता था। इस तरह के भी एआई के टूल्स हैं। ऑब्वियसली वो हम लाइव क्लासेस के अंदर आगे से आगे जब निशेस को डिस्कस किया करेंगे तो उसके अंदर आपको वो टूल्स भी हम साथ साथ बताते रहा करेंगे, अपडेट अप टू डेट चीज़ उसमें आती रहा करेंगी। तो ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि जब आप उसके ऊपर कोई भी चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो राइट अ सॉन्ग, सॉन्ग लिखा, सॉन्ग लिखने के बाद आपने जाकर उस टूल में डाला तो वो पूरा उस सॉन्ग को गा देता है इंग्लिश के अंदर। ये देखो पीछे बैकएंड पे वो गा रहा है और ये जो उसका फ्रेम है ये भी एआई बेस्ड बना हुआ है। इस वीडियोस को गौर से देखो। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका अकाउंट खोलूँगा। आई हैव टू चेक इट कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। ओके, लेट्स गेट इनटू इट कि ये क्या कर रहा है। ये मैं टोटली आपको बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने नीश पे कैसे काम करना है। ओके जी, 3700 के करीब फॉलोवर है, 174 के करीब लाइक्स हैं। अब हम इसको नीचे देखते जाएंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ कि अब आपने ये चीज़ें चेक करनी है। आपको जब कुछ कोई नीश मिली, जैसे हमें अब ये नीश मिल गई, हमने क्या किया, हम उसकी प्रोफाइल पे गए। प्रोफाइल पे जाने के बाद सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, क्या वो एक्टिवली पोस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो वीडियो आप देख रहे हो और आपने देखा कि यार ये बंदा तो लास्ट 4 महीने से पोस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम उसे चूज़ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यार वो बंदा अभी भी पोस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो पोस्ट कर रहा है इट मीन्स कि वो वर्क कर रही है। लेकिन अगर 5-6 महीने साल गुजर गया हुआ है, पहले की वीडियोस डाली हुई और बाद में वीडियोस डाली, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि वो नीश वर्क नहीं की। नंबर 1। नंबर 2 कि वो व्यूज़ उसको आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब आ रहे हैं व्यूज़ से क्या मुराद है, हम यहाँ पे व्यूज़ को देख लेते हैं। व्यूज़ ना आने से क्या मुराद है, इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, आपकी हर वीडियो पे व्यू नहीं जाएंगे। 229 व्यूज़ हैं, 243 व्यूज़ हैं, 286 व्यूज़ हैं, 256 हैं, 200, 700, 2400 पे भी गई हुई है वीडियो, 312 पे भी गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इट डज़ नॉट मैटर कि अभी ये 300-400 व्यूज़ ले रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आ रही है कि उसकी वीडियोस 5.5 लाख पे भी एक गई हुई है, एक जो है वो 220K के भी गई है, एक 65K पे भी गई हुई है। अगर मैं इसको पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो वो फिर मुझे उसके हिसाब से दिखाएगा कि व्यूज़ के हिसाब से दिखाएगा। 655, 542, 220, 39। उसके बाद 4 वीडियोज़ अभी तक उसकी जो है वो गई हैं। इट मीन्स कि इस नीश के अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल था कि जो इसकी वीडियोस वायरल नहीं। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो ये वीडियोस अपलोड कर रहा है, मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, मैं देखूँगा कि ये वीडियोस ने कब अपलोड किए हैं। 2024, 12, 21। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वीडियो अभी भी अपलोड कर रहा है। देखते जाएंगे हम यहाँ से। पहली 3 वीडियोस पिन थी, पहली 3 वीडियोस पिन थी, इसलिए पुरानी डेट आ रही थी। चौथी वीडियोस आ गई है, ध्यान से देखें। 14 आवर्स को, 19 आवर्स को, 21 आवर्स को, 1 डे अगो। अब ये इस पे वर्क कर रहा है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि आपने अपनी गूगल शीट सेट कर लेनी है। सिंपल इज़ दैट। गूगल शीट पे आप जाओगे,
वहाँ पे आपने इसकी कॉलम सेट कर लेने हैं, ठीक है। अब आपने कम से कम कोई 30 से 50 के दरमियान निशेज़ को आपने एक्सप्लोर करना है। अभी ये पहली नीश निकली है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये वर्क करेगी, आई एम नॉट सेइंग कि आप इस पे काम करना शुरू कर दो, वी आर जस्ट हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इन निशेज़ को। अब ये भी देखेंगे कि इसने वीडियोस कितनी डाल दी हुई हैं, ठीक है। हम वीडियोस को गिन लेते हैं। प्रोफाइल उसकी नहीं है, इट मीन्स कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई लव यंग हार्ट्स मैंने आपको जो है वो शुरू के अंदर बताया था कि आपने बायो कैसे सेट करनी है। नज़र आ रहा है कि जो है ना वो इतना कोई अच्छा उसने बायो नहीं सेट किया हुआ। बट हम एक और चीज़ भी यहाँ पे देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इसने कितनी वीडियोस जो है वो डाल दी हुई हैं। ओके, गिन लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं जी। एक लाइन में 4 वीडियोस होती हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 41 to 5 आई थिंक सो। ये 50 लाइनें हो चुकी हुई ऑलरेडी और अभी भी चलता जा रहा है। अब आई थिंक सो अगर ये हम ये 60 तक तो पहुंच चुके हैं। 60 को 4 से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 250 के करीब वीडियो बनती है। अब बात ये है कि अगर इसने जो है वो 250 के करीब वीडियोस डाल दी हुई हैं और 250 के करीब वीडियोस को डालने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ इसको अभी भी आज भी ये वाले व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि हम इस नीश को बहुत ही लेस प्रायोरिटी पे रखेंगे। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ भी हो सकती है कि नीश में पोटेंशियल था, जो अच्छे सॉन्ग थे, अच्छी क्वालिटी थी, वो वीडियोस ऊपर चलेंगी, जो अच्छी क्वालिटी नहीं थी वो नहीं जा सकी। बट ये भी हो सकता है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल ना हो, ठीक है। बट कुछ चांस तो है कि जो वीडियोस गई हैं, सो इसको हम लिस्ट में रख लेंगे, लेकिन हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। I'm telling you, first you हमने अगेन एआई बेस्ड ढूंढनी है, एआई बेस्ड ढूंढनी है। आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट आई थिंक सो थोड़ा स्लो हो गया होगा। Nobody sees this. Nobody knows. his eyes, they belong to someone who lives in the world of dark. ओके जी, ये एक और एआई बेस्ड नीश है, एक और एआई बेस्ड नीश है। अब इसको देखते हैं। पीछे सिंगल फ्रेम्स यूज़ हुए हैं। ये मैं आपको ऑर्गेनिकली एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ भी पहले से नहीं निकाला हुआ, कुछ भी पहले से नहीं निकाला, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। वीपीएन मैंने यूएस का लगाया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़, वीपीएन मैंने यूएस का लगाया, अकाउंट मैंने नया बनाया है। हो क्या रहा है कि मैं सिर्फ यही बेस्ड नीशेस पर रुक रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नीशेस एक्सप्लोर कभी भी 1-2 घंटे में, 2-4 घंटों में, 1-2 दिन में नहीं होती। आपका ये जो अकाउंट है ना, अगर शुरू में आपको कोई भी एआई बेस नहीं भी मिलती, तो आप क्या करोगे कि आप कुछ ना कुछ फेसलेस वीडियोस, एआई वीडियोस कुछ इस तरह से लेके कुछ सर्च करोगे, तो आपको 2-4 वीडियोस देखोगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये अकाउंट नहीं हुआ है, ये अभी मेरा बिहेवियर अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं किस तरह की चीज़ों को लाइक कर रहा हूँ। कैसे पता चल रहा है? मैंने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन उससे ये पता चल रहा है। मैं ऐसे करता हूँ कि जो है ना, ये जो वीडियो आई है इसको मैं लाइक कर देता हूँ, ठीक है, मैं लाइक करूँगा। अब होगा ये कि इसको जब मैं पूरा भी देखूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट को समझ आनी शुरू होगी कि मैं किस तरह की कंटेंट में इंटरेस्टेड हूँ। द मोर आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दिस अकाउंट, मैं जितना टाइम एआई और फेसलेस वीडियोस को देखने में इस अकाउंट पे स्पेंड करता जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता इस अकाउंट का ये बिहेवियर बन जाएगा कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एआई बेस्ड कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। और तब जो है ना वो आपको अनलिमिटेड और इनफाइनाइट निशेस जो है ना वो एक्सप्लोर होना शुरू होंगी। अब भी अकाउंट नहीं हुआ, अभी मुझे दूसरी भी दिखा रहा है। फॉर नो हम इसको देखते हैं। Listen. I was filled with despair. I could sense the difference in strength the second our eyes met. It was clear that he was the predator and I was his prey. 3 चीज़ें हैं आप इसमें तो देख सकते हो। जो एनाइम्स जैपनीज कार्टून्स होते हैं उसके छोटे छोटे कट पीस लगे हुए हैं, टेक्स्ट टू स्पीच लगी हुई है, और पीछे एक जो है ना सैड किस्म की जो है ना वो साउंड चल रही है। आई थिंक वो कोई सॉन्ग होगा। It was a huge mistake to underestimate him. He isn't just some normal kid. अगेन हम क्या करेंगे, हम इस अकाउंट को खोलेंगे,
इसको हम बाद में एनालिसिस करते हैं, आगे चलते हैं। Why am I so ugly? ओके, अगली नीश फिर एआई बेस, वही बात जो मैंने आपसे कही थी। मुझे पहली उसने दिखाने के बाद उसके बाद तीसरी साथ ही उसने फिर एआई बेस्ड वीडियो दिखाई, टोटली एआई बेस्ड वीडियो है। Every day, I stare into the mirror, pondering, how come every other girl is so gorgeous and then there's just me? My parents are both so pretty, so I don't understand why I'm not. I'm so disgusted with myself that I cry myself to sleep every single night. I cover my true identity with ये वीडियो कैसे बन रही है, बहुत इजी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो कैसे बनी है, बहुत इजी वे है। उसने क्या किया, ये एक गेम है कोई, आप लोगों ने इस तरह की बहुत सारी गेम्स देखी होंगी। वो क्या कर रहा है कि अपने सेल फोन पे खुद गेम खेल रहा है और गेम को खेलते हुए उसने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड की है, ठीक है। अब ये स्क्रीन रिकॉर्ड की, आपका देखो ओरिजिनल कंटेंट बन गया। गेम आपने प्ले की, अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड की, आप इसे जब कैपकट में लेके जाओगे थोड़ी सी स्पीड उसकी फास्ट कर दोगे ताकि फास्ट पेस पे चले ये जो गेम खेली जा रही है, और पीछे वही 11 लैब्स को यूज़ करते हुए आप सेम तरह की वॉइस बना सकते हो, सेम तरह की वॉइस कि वो एक स्टोरी है जिसको वो सुना रहा है। fake feelings and a fake personality. And I even cover my whole face up with a ऑब्वियसली हम इस अकाउंट को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख के एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है। लेट्स चेक इट, इसको चेक करना चाहिए। क्यों मेरे ये वाली चीज़ें जो है वो पूरी हो रही हैं, क्या भला। अब मैं एक तो ये चीज़ जी मैंने पीछे आपको बताई थी कि क्या ईजी टू प्रोड्यूस है, ठीक है, एआई बना सकता है, किसी और को हायर किया जा सकता है। ये 4-5 चीज़ें होंगी, ये 5 चीज़ें पूरी हुई कि जी 1 मिनट प्लस। एक चीज़ रहेगी, ये कंपेटिटिव है या नहीं है, ये हमने चीज़ देखनी है। और दूसरी बात, अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि वो एक्टिवली पोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसने कब पोस्ट करना स्टार्ट की, ठीक है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये चीज़ यहाँ पे हमारे लिए, ये जो अकाउंट था कंसिस्टेंस व्यूज़ नहीं आ रहे, वर्क नहीं कर रही थी, सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये जो है इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये जो गेम वाली नीश है इसको हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ओके जी, 1357 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अगेन से जी एक वीडियो 2.8 मिलियन पे गई हुई है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। आपको ये चीज़ फील आती है कि यार अगर इसकी ये एक वीडियो 2.8 मिलियन पे गई है तो इट मीन्स कि ये वर्क कर सकता है। बट ये अकाउंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है जो आप लोगों ने नहीं करनी। थैंक्स टू गॉड कि यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। खुदा के लिए आपने कभी भी इस तरह का अकाउंट नहीं चलाना कि जिसके ऊपर हर तरह की वीडियोस डाले जाओ। यहाँ पे गेम प्ले किया हुआ है, यहाँ पे कुछ और लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ और दिखाया हुआ है, यहाँ पे नीचे पता नहीं किस किस तरह की मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। आपका यूज़र जो ऑडियंस आती है वो समझ ही नहीं पाती कि यार ये बंदा काम किस चीज़ पे कर रहा है। यहाँ पे एक ये वीडियो लगाई हुई है, ये अकाउंट टोटली रेड फ्लैग है। बट ये वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे लगता है इसने कहीं से उठा के लगाई होगी, मुझे लगता है। बट मैं आपको चीज़ ये दिखा रहा हूँ, हम इस अकाउंट को बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि इसने बहुत डिफरेंट वीडियो। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना एक ही स्टाइल के अंदर, एक ही नीश के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अकाउंट निकाल के दिखाता हूँ, जैसे ये अकाउंट है, ये देखो आपको अकाउंट नज़र आ रहा है, सारी वीडियोस एक ही स्टाइल में डाली हुई है। ये किस तरह का अकाउंट है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। बेसिकली ये स्पिन कर रहा है, सुनो ज़रा। क्वेश्चन पूछा हुआ है जी व्हाट आर यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया डिसेंडेंट ऑफ हू। अच्छा ये बंदा क्या काम कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये कोई जैपनीज़ कार्टून है, ये उनके नाम है। ये ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि आप किस तरह रिलेट करते हो। देन ये स्पिन घुमाता है और आप पहले अपने जहन में सोच लेते हो कि यार ये वाला होगा, और फिर वो उसको रोकता है तो वो देखता है उसकी परसेंटेज सेम आती कि नहीं आती। मुश्किल होगा, टफ होगा, नहीं समझ आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सेम तरह की ये वीडियो कहाँ से बनी है, ये आपकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको स्पिन रोल के नाम से या स्पिन के नाम से, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल करोगे, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के आंसर्स लिख लोगे, जैसे इसने ये लिखे हुए हैं, ये 1 2 3, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के आंसर लिखोगे, ऊपर क्वेश्चन पूछ लोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप चूज़ करते हो, हम ले लेते हैं जी इंडिया की बात कर लेते हैं जी। हु इज़ द, यहाँ पे आप लिख लेते हो जी हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप नाम लिख देते हो, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह का नाम लिख देते हो, और साथ में सोनू निगम लिख देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और सिंगर का नाम लिख देते हो, यानी सिद्धू मूसेवाला। बहुत सारे लोग, आप जितने लोग हैं, मेरा ख्याल है जितने मेल सुन रहे होंगे 80% का तो सिद्धू मूसेवाला जो है ना उसको फॉलो करते ही होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब आपने पूछा जी हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर, आपने ये स्पिन घुमाया, ठीक है। और एक जो बंदा देखने वाला था उसने सोच लिया अपने लिहाज से कोई और आंसर के कौन सा पॉपुलर है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटी जो सिद्धू होगा, तो उसके आंसर को आपने येलो कर दिया।
ये काम एप्लीकेशन से होगा। कैसे होगा? एप्लीकेशन से होगा। एप्लीकेशन के अंदर वो जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, आप में से अभी कुछ लोग ये काम कर सकते हैं कि वो प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन को निकालें, उसको यूज़ करके देखें। ये सिर्फ उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उसने ये बाद में लिखा है अकाउंट पे अपलोड करते हुए, ये उसने बाद में लिखा है। अच्छा, बाय द वे कुछ लोगों को मुश्किल आ रही होगी, हम जो है ना अपनी डिस्कॉर्ड के अंदर जब आगे चलेंगे, हमारी कोई ना कोई जब हमारी वीकली क्लासेस हुआ करेंगी, वीकली क्लासेस तो नहीं, हमारी सपोर्ट कॉल हुआ करेगी, उसमें हम फिर इस तरह का कोई ना कोई प्लान कर लिया करेंगे कि हम जो है ना इस तरह की कोई ना कोई एक आधी वीडियो कंप्लीट बना के भी साथ दिखा दिया करेंगे कि जो आपने चूज़ की हुई है कि उसको वीडियो को बनाना कैसे है। सो बेसिकली ये जो लिखा उसने हु डिसेंडेड ऑफ हु, यहाँ पे आप लिखते हो जी होस्ट हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेमस सिंगर, ये आप पोस्ट करते हुए ऊपर ये लिख देते हो। बैकएंड की चीज़ आपने उस प्ले स्टोर पे जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसके अंदर ये नाम सेट किए, स्पिन को घुमाया और स्क्रीन आपने रिकॉर्ड कर ली। ओके जी, एज देखो, आई होप सो कि आप में से कुछ लोगों को समझ आ रही होगी। सो बेसिकली मैं पॉइंट कुछ और बताने आया था। वो पॉइंट ये था कि देखो सेम तरह का कंटेंट पूरे अकाउंट पे डाला हुआ है। कभी भी ये वाली हरकत नहीं करनी है आपने कि आप जो है वो अकाउंट पे जाओ तो उस पर मल्टीपल तरह का कंटेंट डाला हुआ है। सेम तरह का कंटेंट डालना है। आपके अकाउंट का बिहेवियर, आपकी ऑडियंस किस तरह की चीज़ों को लाइक करती है, तब आप अकाउंट इस तरह का काम करोगे। कभी भी कोई भी एक आधी वीडियो देखो वायरल चले भी, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने उसको फॉलोअर्स दिए ज़्यादा, ना ही उसकी बाकी वीडियोस की व्यूज़ बढ़ सके। अगर ये सारी वीडियोस ही इस तरह की डाल रहा होता, जिन 2.8 मिलियन लोगों ने बड़े शौक से इस वीडियो को देखा, उन्हें ये वीडियो पसंद आई थी, अगर इसने सारी इसी तरह की वीडियोस डाली होती लाइक दिस गाय, ठीक है, तो होना ये था कि जब वो 2.8 मिलियन लोगों ने इसके अकाउंट पे आना था ना, तो उन्हें देखना था यार ये बाकी जो है ना वो ये इसी तरह की वीडियोस डाल रहा है। उन्होंने बाकी वीडियोस भी देखनी थी क्योंकि उन्हें ये वाली पसंद आई थी, और फिर उन्होंने फॉलो भी करना था क्योंकि वो इस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे थे। अब मैं जैसे आया हूँ, मैंने देखा यार ये तो कुछ और ही डाली जा रहा है, सो क्रॉस। ओके, लेट्स गेट, यही बेस नहीं लग रही, पहले ही लग रहा है कोई किसी ने शूट की होगी। आगे चलते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, इसको एक्सप्लोर करने के अंदर थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ए बेस्ड करना है। ये भी ए बेस है तो ठीक, लेकिन अब आगे चलते हैं इसको। सो बेसिकली आपने इसको इस तरह से एक्सप्लोर करना है जिस तरह की आपको वीडियो नज़र आए। आपने गूगल शीट बना लेनी है। गूगल शीट के अंदर या आपने जो है वो आपकी एक्सेल की शीट है, उसके अंदर आपने अकाउंट का नाम, अकाउंट के फॉलोअर्स और उसकी ये सारी चीज़ें चेक करके डालते चले जाना है। आपने कम से कम 40 से 50 निशीज़ को एक्सप्लोर करना है, और देन आपने देखना है इसमें से किस तरह का कंटेंट है जो आप बना सकते हो, और उस पर फिर काम करना शुरू करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। और आपने क्या क्या चीज़ें देखनी, आपने ये देखना है कि वो हैशटैग किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जिस नीश में काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने ये वाली नीश देखी थी, अगर हम इस नीश का ये अकाउंट खोल के देखते हैं तो ये स्पेसिफिक जो है ना वो रोल्स, स्पिन रोल टाइप जो है ना वो काम कर रहा है। आप देखो ये स्पिन व्हील है, उसने स्पिन व्हील लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ स्पिन व्हील। मैं जब स्पिन व्हील लिखूँगा ना, मुझे स्पिन व्हील के बहुत सारे अकाउंट नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे अकाउंट नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अभी स्पिन व्हील लिखा है। आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये देखो आगे नज़र, सारे स्पिन व्हील वाले, स्टीयरिंग व्हील, ये साइड पे आपको सजेशंस भी आने शुरू हो गई हुई हैं। सारे स्पिन व्हील वाले टोटली स्पिन व्हील वाले अकाउंट्स हैं। अब आप इनमें से सब कुछ चेक करके एक्सप्लोर करना शुरू करोगे कि यार ये स्पिन व्हील के अंदर किस किस तरह का काम हो रहा है। सो बेसिकली आपने ये देखना है। अब हमें वहीं से पता चला है, वहीं से ही पता चला है, इसके अकाउंट से ही हमने चेक किया कि उसके हैशटैग में स्पिन आ रहा था, हमने लिख के सर्च किया। तो होगा ये कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर यार स्पिन व्हील के अंदर काम हो रहा है तो हम ये चीज़ देखना चाहेंगे यार कितने लोग काम कर रहे हैं। मुझे फील आ रही है कि ये स्पिन व्हील वाली जो नीश है ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। बट क्या आप कर सकते हो? इसका जवाब दो जवाब हो सकते हैं कि कंपेटिटिव नीश लग रही है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि ये जितने लोग हैं इन्होंने क्या किया हुआ, किसी ने कार्टूनिस्ट बेस्ड किया हुआ है। जैसे मैंने आपको सिंगर की एग्जांपल दी, फुटबॉलर्स पे आप बना सकते हो कि आप डेली एक जो है ना वो कंटेंट बनाओ जिसके अंदर जो है ना वो डेली का कोई ना कोई कोई बहुत स्किल्ड फुटबॉलर ले लिया, 5-7 नाम रख लिए, स्पिन करके एक पे रोक दिया। इसी तरह आपने जो है मोस्ट फॉलोड फुटबॉलर ले लिया, रोनाल्डो, मेसी एट्सेट्रा। इसी तरह आपने मोस्ट जो है वो
ब्यूटीफुल गोल या सबसे अच्छा फीफा वर्ल्ड कप। अभी फुटबॉल की नीश के अंदर आप स्पिन व्हील का पूरा का पूरा कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री उठा सकते हो कि जी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी कौन सी है, किसकी बहुत ज़्यादा मूवीज़ हैं जो अभी तक आई हैं, 2024 की अच्छी मूवी कौन सी थी, उसके ऊपर स्पिन चला सकते हो। कि क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ द पीपल इन 2024 और मे बी 2025। आपने 5-7 मूवीज़ का लिखा, उसमें से एक पे ला के रोक दिया। अब आप जितनी भी वो बनाओगे सारी मूवीज़ और जो है वो फिल्म एक्टर से रिलेटेड होगी। सो बेसिकली स्पिन व्हील के अंदर उसको आगे और शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है कि आप स्पेसिफिक उसी के अंदर काम करो। गॉट इट। सो बेसिकली आपको हैशटैग के साथ आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर कितनी आपकी स्पेस है। अगर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस बनाई हैं तो आप कंसिडर करो कि यार मुझे कोई ऐसी नीश मिल जाए कि जिसके अंदर अभी कम लोगों ने वीडियोस बनाई हों। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आपने ये चीज़ देखनी है करने से पहले कि क्या आप इन वीडियोस को बना सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। यस, लेकिन ये चीज़ देखनी क्या आप बेटर बना सकते हो। अगर तो आपका आंसर है कि हाँ यस आप बना भी सकते हो और आप बेटर बना सकते हो, तब तो 100% आपने ओके स्टार्ट कर देना। ओवर थिंक नहीं करना यार, ये चीज़ मैं इस पर बहुत फोकस करूँगा, ये इसमें मैं बहुत फोकस करूँगा। आपको पता है 90% लोग ऐसे हैं जो इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो कभी काउंट स्टार्ट नहीं करते, कभी काउंट स्टार्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ये मैं आपको बता दूँ, आपको कि जी मुझे द वेरी फर्स्ट टाइम भी सक्सेस मिल जाए, ये तो नहीं होने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा कि आपको जी आपको वेरी फर्स्ट टाइम भी मिल जाए। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप तो नहीं क्रिएट कर सकते, अच्छी नहीं बना सकते, तो आप नेक्स्ट नीश की तरफ मूव कर जाओ। रॉकेट साइंस कोई नहीं है, ठीक है। ये जो मेथड मैंने आपको बताया बड़ा हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। आप लर्न करते हो कि जी क्या परफॉर्म कर रहा है, देन आप उसको जो है ना वो फॉलो करना शुरू करते हो। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना कि आपको जो है ना वो किस तरीके से 1 2 4 5 दिन हफ्ते के अंदर ही कुछ मिल जाए। ये मंथली वर्क है, महीनों काम करोगे, 4 माह 5 माह 6 माह लगेंगे आपको अकाउंट्स बिल्ड करते करते करते, और देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आप इमेजिन करो 16 साल आपने क्या नाम है पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, स्कूल पढ़ा, और उसके बाद आपको कई कई महीने लग जाते हैं जॉब ढूंढते हुए। हम वहाँ पे सब्र कर लेते हैं। एक बंदे ने अगर बाहर जाना, आउट ऑफ द कंट्री जाना, वहाँ जाके जॉब करनी है, वो अपने वीज़े को ट्राई करता है, पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा बनवाता है, तल्लुकात लड़ाता है, पैसे जमा करता है, और फिर जाके उसको कई कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर बाहर पहुँच के काम करना शुरू करता है। बट आई डोंट नो वाई ऑनलाइन वर्क के अंदर लोग कहते हैं जी हम इतने महीने की वेट करें, हमें कोई ऐसी चीज़ बता दो कि हम 4 दिन बाद ही पैसे कमाने लग गए। ओ भाई, कोई ऐसा वे नहीं है, फ्रॉड वे हो सकता है, कोई ऐसा वे नहीं है। आपको 4 माह 6 माह लग सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर 6 माह काम करने के बाद आपको 300 400 500 600 डॉलर, $1000 एक अकाउंट से अगर आने शुरू हो जाए मंथली, यार 2.5 लाख 2.5 लाख की जॉब लोगों को 16 साल पढ़ के नहीं मिल रही। आप 6 महीने 8 महीने साल भी आप नहीं वेट कर सकते। मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, और वो टाइम देने के लिए आपने रेडी होना, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। अच्छा, कुछ अभी भी हैं कि अगर आप चाहते हो, मैंने आपको ये सबसे लिजिट वे बताया कि आपने नीश कैसे एक्सप्लोर करनी। फिर भी कुछ निशेज़ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई हैं, ठीक हो गया। वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ये इनके नाम नोट कर सकते हो। ये अच्छी निशेज़ हैं जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो, इसके 157 के फॉलोअर्स हैं। वुड यू रादर वाली, इसी तरह जो है ना, हम इसको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं कुछ आपको पीछे भी दिखा चुका हूँ, ठीक हो गया। आपने ये मल्टीपल निशेज़ है जो मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, इसको आपने अभी के अभी खोल के देखो, स्क्रीन रोको, यहाँ पे आप खोल के इनको चेक करो, इस निशेज़ के अंदर इनके हैशटैग्स चेक करो, ठीक है, और देखो कि आप इस तरह की वीडियोस पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। हम नीश पे जो है ना वो आगे अपनी डिस्कॉर्ड के अंदर जो है ना वो आगे लाइव क्लासेस में भी मल्टीपल आगे बात करते रहेंगे, इतना शॉर्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है एक लेसन मैं अभी और रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको इन निशेज़ के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँगा, और देन मैं आपको जो है ना एक बड़ा ही जो है ना वो लिजिट मेथड बताऊँगा कि आपकी टेस्टिंग कैसे कंप्लीट होगी नीश की, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर को असल में ये मैंने चैप्टर रिकॉर्ड किया था, इसको अभी मैंने आगे देखना है। अभी इसकी जो है ना ये अगली जो थोड़ा सा है, इसको हम जो है वो यहीं पे भी रोकते हैं, और मैं इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि ये बेस्ट वे क्या आपकी नीश के टेस्ट होने का, ठीक है। मूव करते हैं जी हम अभी के लिए यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको फिर हम देखते हैं।